संभाला है और हर चीज़ जो घर में मिलती है मैं समझता हूँ उससे बेहतर ही यहाँ कोशिश की गई है बच्चों के लिए। ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारे देश का भावी भविष्य है। ऐसा देख करके जो है जब बच्चों के हाथ में स्केटिंग आई तो बच्चों की जो चेहरे पर जो खुशी थी वो खुशी देख करके मेरा मन बहुत खुश हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ये आर्य वीरांगना दल का शेर हमारी टीम जो कर रही है वो मेहनत सफल हो गई। अगर हम छोटे बच्चों के चेहरे पर जरा सी भी खुशी लेकर के आते हैं तो ये हम सबकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप खुश रहना अलग बात है, हमारी वजह से हमारे कुछ करने से यदि दूसरों को खुशी मिलती है तो इससे बड़ी और कोई खुशी हो नहीं सकती। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो तैयारी की है, जो मेहनत की है, जो जोश इनमें दिख रहा है, पहले दूसरे दिन तो ये जोश था ही नहीं इनके अंदर। उसके बाद इन्होंने गन को हाथ में पकड़ा, आर्चरी को हाथ में पकड़ा, तब देखते फिर कोई बच्चा मन नहीं कर रहा था जाने का। बस मुझे गुरुजी ये सीखना, मुझे ये सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। सब लोग ऐसा मतलब जो आराम करने का टाइम होता है ना भोजन के बाद 2 घंटे, हम बोलते हैं बच्चे खाना खाया आराम कर लो, नहीं आराम नहीं करना, हमें स्केटिंग सीखनी है, हमें आर्चरी सीखनी है। तो इनकी जो लगन है उसकी वजह से ये सीख पाए हैं। हमारी जो शिक्षिकाएं वो तो प्रतिभा को निकालने का काम करती है। यदि इनके अंदर वो भूख नहीं होगी, इनके अंदर जो लगन नहीं होगी कुछ सीखने की, तो ये शिक्षिकाएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो 2 दिन के बाद इनके अंदर जो हिम्मत आई है उसी का ये नतीजा, उसी का ये परिणाम है। ये बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना सुंदर प्रदर्शन आप लोगों के बीच में कर पा रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स का मैं हृदय से धन्यवाद करूँगा। और आप में से जो कुछ भी अगर इस कार्यक्रम के लिए दान देना चाहते हैं तो आर्य समाज को जरूर दान दीजिएगा, कि सारा खर्चा खाने का रहने का आर्य समाज वाशी ने किया है। तो बच्चों पर जो खर्चा होता है ना, एक बच्चे पर लगभग 5000 खर्चे हो रहा है, 5000 रुपये। और हमने 1500 रुपये फीस रखी है, उसमें भी कुछ बच्चों का फीस भी नहीं आया है। तो कुछ बच्चों के कहने लगे हमारे पेरेंट्स ने पैसे नहीं दे रहे, क्या करें। मैंने कहा तुम बच्चों को भेजो, बाकी हम देखते हैं दूसरी आर्य समाजों से निवेदन करेंगे, 2-3 बच्चों का वहाँ से ले लेंगे, स्पॉन्सर करवाएंगे। तो इस तरह से कुछ बच्चों को हमने स्पॉन्सर किया है 1-2 जगह से। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमने यही सोचा कि बच्चे सीखना चाहते तो उनका मन है तो उनको भेजिए, बस यही हमारी इच्छा थी। तो ये इतने अच्छे बच्चे आपके सामने ये टीम बनकर के तैयार हुई है। अगला कार्यक्रम है वो भी थोड़ी शीघ्रता के साथ चलेंगे। इधर मैंने बोला था तैयार है, द्वारिका है, नमिता है, उसको हमेशा रखना। आप भले किसी की बहन हो, बेटी हो, लेकिन आपको अपने को ये करना है, साबित करना है। और आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपकी पहचान के लिए। आप सिर्फ पत्नी या बेटी बन के मत रहना, आप बन के रहना और इनकी जो मेहनत है उसको सफल करना। मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। Myself Anushka Lakshman Guttur and I'm here from Bhiwandi. Today I'm here to tell some 10 principles of Arya Samaj. First of all, I would like to ask some questions. What is Arya? What does the word Arya means? What is Arya Samaj? So I have the answers. Arya means Shresth in our Sanskrit language. That means good people. And Arya Samaj means the society of good people. So this Arya Samaj is a society of good people. So let's come to the topic. The first principle of Arya Samaj is God is the primary source of all these true knowledge, and of all that can be through it, known through it. And the second principle of Arya Samaj is God is existent. He is intelligent and blissful. He is formless. He is unborn. He is formless, He is unborn, He is almighty, just, blessings and merciful. And also, God is incomparable. He is beginningless. He can do anything He wants. And the God is imperishable. And He is immortal. He is fearless. He is eternal, holy, and the maker of this universe. To Him, the worship is due. And the third principle of our Arya Samaj is
The Vedas are the scriptures of the true knowledge. It is the duty of all the Aryas to read them, hear them, being read by them, and recite them to other and more. We should always be ready for the truth. We should give up the untruth. All actions should be performed in conformity with dharma, that is, after due consideration of right and wrong. The primary aim of the Arya Samaj is to do good for others and to all, that is, promote physically, spiritually, and well-being health for every and one. We should treat all the people with love, fairness, and due regard of their heart and mind. We should aim with dispelling ignorance and promoting our knowledge and getting knowledge from our मुसीबतों को पार कर चलो, ये राह की मुसीबतों को पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। हम पे आने वाली आस की नजर पड़ी, चिराग ले चलो, आग ले चलो, चिराग ले चलो, आग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो। 50-50 रुपए सभी बच्चों को दिए हैं, उनका भी मैं इधर से धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और हमारे आर्य समाजवासी के पूर्व प्रधान आदरणीय राजकुमार जी दीवान, उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था सभी बच्चों को मेरी तरफ से 100 रुपए जो है पुरस्कार दिया जाना चाहिए। टारगेट चेंज हो जाता है। ये धनुष भी जो है 18,000 रुपए का धनुष है। बहुत सुंदर। चलिए
मेरा नाम अनुष्का लक्ष्मण बुद्धल है और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं विकास इंग्लिश हाई स्कूल से हूँ। कुछ दिनों पहले हमारा जो स्कूल है विकास स्कूल, वो हमें एक शिविर में लेके गया था जो है आर्यवीर दल शिविर, जो वीरांगनाओं, मतलब ये गर्ल्स का शिविर था वीरांगनाओं के लिए, जो कि था 7 दिन के लिए। पहले 7 दिन में जब पहला दिन हम गए थे, हमें बहुत डर लगा कि हम कैसे रहेंगे, मतलब माता पिता के बिना कैसे रहेंगे। फिर जब पहला दिन हम गए थे तब हमें कुछ कराया नहीं गया था, बस हमें नॉर्मली थोड़ा रेस्ट दिया था। फिर जब नेक्स्ट डे हुआ तो हमें टाइम टेबल दिया गया था जिसमें हमें सुबह 5 बजे उठाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेशअप होके हमें मंत्र पाठ कराते थे। सुबह शाम और रात तीनों टाइम हमें मंत्र पाठ कराते थे। फिर सुबह उठने के बाद जागरण मंत्र, उसके बाद हमें फ्रेशअप होना पड़ता था, फिर व्यायाम जो भी योगा है, डंबल्स है, जिससे भी हम वर्कआउट कर सकते हैं वो सब हमें सिखाया जाता था। उसके बाद हवन कराया जाता था जो मोस्टली बहुत ही कम जगह कराया जाता है। तो वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल की तरह था, तो मेरे को बहुत पहले तो ऐसे लगा कि मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूँगी 7 दिन शिविर में। फिर थोड़ी देर होने के बाद हम लोग के टीचर्स हम लोग को छोड़ के रिटर्न चले गए। फिर हमको नाश्ता दिए, फिर हमको एक बड़ा सा हॉल दिए, हम लोग उधर सोए थे। फिर हम लोग को बोले कि तुम्हारा टाइम टेबल सुबह 5 बजे उठवाया। तो फिर मैंने पहले में तो मेरे को बहुत रोना आया कि मैं 5 बजे उठूँगी, माता पिता के बिना मैं रहूँगी करके। फिर दिनों होने के बाद मैं 5 बजे उठने लगी। फिर हमको व्यायाम और बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, खिलवा रहे थे, और हम लोग के वेद के बारे में, संस्कृति के बारे में हमको बता रहे थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे जैसे होने लगा। हम लोग को बहुत सारे एक्टिविटीज़ सिखाए थे जैसे कि स्केटिंग्स, डंबल्स, आश्चर्य, तो बहुत सारे सिखाए गए थे। और हम लोग को उधर बौद्धिक भी सिखाया गया था, हम लोग की संस्कृति के बारे में और हम लोग के धर्म के बारे में सिखाया गया था। और उधर के टीचर्स भी आए थे बाहर से पढ़ाने के लिए, हम लोग को आए थे, बौद्धिक ये सब पढ़ाते थे। और सुबह हम लोग को 5 बजे जगाया जाता था और उसके बाद व्यायाम करवाया जाता था और हम लोग फ्रेशअप होके यज्ञ करने जाते थे नीचे। और बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे उधर, और हमने वहाँ पे कई सारे फ्रेंड्स बनाए और हमें बहुत हमारे सनातनी धर्म और हमारे वेदों के बारे में भी हमें और जानकारी मिली। हमें हमारे वेदों के बारे में जानना हमें बहुत आवश्यकता है, जैसे कि कई जन को हमारे वेदों के बारे में नहीं पता, तो उधर जाने के बाद क्या और हमें और उसका जानकारी मिला और जानने की और बहुत उत्सुकता भी बढ़ गई थी हमें। और वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिले और हम लोग मस्ती भी किए और साथ में पढ़ाई भी किया था और गाने भी गाए थे। फिर लास्ट दिन पे हमारे पेरेंट्स भी आए थे और हमें वहाँ पे हमें जो भी सीखा सबके सामने हमें रिप्रेजेंटेशन भी करना था और हम बहुत अच्छे से भी किए थे और हमें सर्टिफिकेट्स भी दिया गया। मतलब पढ़ाई उधर से बाहर के टीचर्स भी आते थे और अभी मतलब टीचर्स एक मैम आई थी तो वो ना अभी गर्ल्स को कितना अन्याय होता है तो उधर कैसे रहना चाहिए हम लोग को गर्ल्स को, तो वो सब बताई थी। और बहुत बड़े बड़े लोग भी आते थे, हमको बहुत अच्छे अच्छे बातें सिखाते थे और हमको बौद्धिक के बारे में बताते थे, वेद, धर्म, पहले संस्कृत, हमको सब बताए थे। और उधर खाना सब टाइम पे मिलता है और मैं ना फिर से नेक्स्ट ईयर में मुझे जाना है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था उधर। धन्यवाद। धीरे धीरे से हमको सब कुछ सिखाने लगे। तीसरे दिन में हम लोग डंबल, लेजिम, आर्चरी, गन शूटिंग सब कुछ हमें सिखाया था। आखिरी दिन हम लोग का ना प्रोग्राम था, उसमें हम लोग को प्रदर्शन देना था। हम सभी ने अच्छे से प्रदर्शन दिया और हमें सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मेडल्स मिले थे। धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम का जाप। ओम नाम प्रभु का जपना, निज नाम ओम तुम जपना। ओम नाम प्रभु का जपना, निज नाम ओम तुम जपना। सुबह शाम जपना, वही एक अपना ओम जपना। गुरु चेला
तपना पूरा होगा सपना ओम जपना। उससे डरना उसे मान अपना ओम जपना। मिलने को तपना पूरा होगा सपना ओम जपना। उससे डरना उसे मान अपना ओम जपना। योगी ऋषि मुनि भी जपते, सुधि संत महत भी जपते। योगी ऋषि मुनि भी जपते, सुधि संत महत भी जपते। जैसा कहे करना वेद धरना ओम जपना। श्रद्धा से ही जपना केवल ओम जपना ओम जपना। जैसा कहे करना वेद धरना ओम जपना। श्रद्धा से ही जपना केवल ओम जपना ओम जपना। ओम ओम जपना ओम ओम जपना ओम जपना। ओम ओम जपना